हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक चौधरी और आई एम द वेरीफाइड एजुकेटर एट अनअकैडमी पर आप मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैथ्स के टॉपिक बाय टॉपिक के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको देखिए। और साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ों को सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आज देखिए दोस्तों, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन का अगला पार्ट है आयतन। क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का, वृत्त का, त्रिभुज का, ये सब पढ़ा था। अब देखिए दोस्तों, आपको सिखाते हैं आयतन। देखिए मेन कंसेप्ट क्या होता है, क्षेत्रफल के द्वारा तो होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, और आयतन में क्या होगा दोस्तों, जब किसी वस्तु के अंदर कुछ मात्रा को भरा जा सके तो वो क्या कहलाता है, आयतन। जैसे ये वर्ग से मिलकर बना है घन और ये आयत से मिलकर बना है घनाभ, तो यहाँ पर होती है भुजा और यहाँ पर होती है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन साथ में घनाभ बढ़ने के कारण यहाँ ऊंचाई भी जुड़ जाती है। तो आप बताइए दोस्तों, घन के अंदर क्या होता है, समान भुजाएं होती है, समान माप की भुजाएं, और यहाँ होती है लंबाई और चौड़ाई, और साथ में क्या जुड़ जाती है, ऊंचाई। तो इसके अंदर, इन दोनों के अंदर आप कुछ मात्रा को भर सकते हो, इसकी वजह से इसका टॉपिक का नाम क्या है, आयतन। ऐसे आगे हम पढ़ेंगे बेलन, फिर पढ़ेंगे शंकु, फिर पढ़ेंगे अपन गोला। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताते दोस्तों, घन का आयतन क्या होता है। जैसे आप बताइए दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वैसे ही घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। और हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है, जबकि अगर यहाँ क्षेत्रफल होता तो वो किस में होता दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर ही था भी दोस्तों, वर्ग से मिलकर बना है, लेकिन ये 6 टाइम ऐड होगा, 1 2 3 ऐसे 6 टाइम्स, इस वजह से यहाँ 6 आता है। और भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। और घन का विकर्ण होता है दोस्तों √3 इंटू भुजा, जो भी भुजा उसका गुणा किससे कर दो, √3 से। तो इसको रटना नहीं है दोस्तों, वर्ग के ऊपर आधारित प्रश्न है, इसलिए वर्ग से भुजा बनी तो यहाँ भुजा का क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ घन सेंटीमीटर आता है दोस्तों, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। और यहाँ बताइए दोस्तों, 6 क्यों आता है, क्योंकि साइडेड 6 होती है। और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसलिए 6 भुजा स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे। और घन का विकर्ण होता है दोस्तों √3 इंटू भुजा। अगर 5 मीटर की भुजा है तो हमारा विकर्ण आएगा 5√3 या √3 5। अब सिखाते हैं दोस्तों घनाभ। घनाभ बनता है दोस्तों आयत से मिलकर, ये आयत है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई, लेकिन अब यहाँ क्या जुड़ जाएगी, ऊंचाई। तो इस वजह से घनाभ का आयतन होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये हो जाता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में देखिए 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। और घन का विकर्ण होता है दोस्तों रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों हमारे पास, इनको हम सॉल्व आउट करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले घन के ऊपर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर घनाभ के ऊपर, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों उसमें मैं आपको समझाऊंगा बेलन, गोला और शंकु। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको रेलवे के जो भी टॉपिक अभी तक हो चुके हैं उनका इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आप रेलवे लोको मैथ्स नाम की प्लेलिस्ट से भी आप पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, एक घन की भुजा 8 मीटर है, तो उसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा ये हमें बताना है। एक घन का जो भुजा है वो कितने मीटर की है दोस्तों, 8 मीटर की। तो आपको इस घन का आयतन भी बताना है और इस घन को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी। तो आप बताइए दोस्तों, आयतन क्या होता है घन का। घन का आयतन क्या होगा दोस्तों, घन का आयतन होगा भुजा का क्यूब। तो आप इस चीज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, भुजा का क्यूब। तो यहां से बताइए दोस्तों, आयतन क्या बनेगा, भुजा का क्यूब। तो मैं यहाँ भुजा का क्यूब कर सकता हूँ, तो भुजा का क्यूब यानी 8 का क्यूब। तो आप बताइए दोस्तों आंसर कितना, 512। लेकिन अब यहाँ ध्यान क्या रखना विशेष दोस्तों, घन मीटर, ये थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन,
जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में बोला था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 64, तो 24, 36 और 2 38, तो आंसर कितना 384 वर्ग मीटर। तो ये आंसर आएगा दोस्तों। तो आयतन तो होता दोस्तों घन मीटर में और क्षेत्रफल हमेशा होता दोस्तों वर्ग मीटर में। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यही जो चीज है घन मीटर और वर्ग मीटर आगे जाके आपको पहचान सिखाती है कि आपको आयतन दिया हुआ है या आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक घन की भुजा, एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना। एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना। तो यहां देखिए दोस्तों, आयतन होता है दोस्तों भुजा का क्यूब, ये होता है दोस्तों। इस बार हमें भुजा नहीं पता है, पर यह पता है कि हमारा वॉल्यूम कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, वॉल्यूम है 1331, तो भुजा का क्यूब। यहां से जब क्यूब बढ़ता है तो यहां क्यूब रूट लगेगा दोस्तों, घनमूल लगेगा। तो आप बताइए 1331 किसका घन होगा दोस्तों? 11 का। तो यहां से भुजा आ गई 11 मीटर, और भुजा 11 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आप बताइए दोस्तों, 6 इंटू 121 करेंगे, 6 12, 6 और 1 726 वर्ग मीटर। तो ये आंसर आएगा दोस्तों। तो बहुत इजी कंसेप्ट से, पहले आपको आयतन दिया हुआ, आयतन की पहचान कहां से हुई? घन मीटर से। आयतन यदि 1331 है तो भुजा कितनी रही होगी? 11, क्योंकि 1331 किसी का क्यूब आया होगा दोस्तों, तो क्यूब किसका बना? 11 का। और क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 121 कितना बना? 726 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर में क्यों दोस्तों? क्योंकि आयतन होता है घन मीटर में और क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर। और ऐसे कैसे दोस्तों, आगे एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं आपको, यानी ये क्रॉस क्वेश्चन कहलाता है दोस्तों। आयतन देकर क्षेत्रफल पूछेंगे, अब मैं आपको क्षेत्रफल देकर फिर आपसे आयतन पूछ रहा हूं। कैसे? देखिए दोस्तों, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, 96 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो यहां देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है दोस्तों 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का कोई आइडिया नहीं। देखिए दोस्तों, अगर भुजा का आइडिया होता तो हम डायरेक्ट ही क्यूब कर लेते, भुजा हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेकिन ये क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का रखेंगे अपन 96, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आप बताइए दोस्तों, 6 से ये 96 कितनी बार कटा? 16 बार। तो भुजा स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों? 16। अब होगा क्या दोस्तों, यहां से जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ लगता है रूट, यहां से आ जाएगी दोस्तों भुजा हमारी 4 मीटर, और भुजा 4 मीटर है दोस्तों, तो वॉल्यूम क्या बनेगा? 4 का क्यूब। तो आप बताइए दोस्तों, आंसर कितना? 64 घन मीटर। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल से भुजा निकालेंगे तो घन निकल सकता है, और आयतन से भी भुजा निकाल के आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वापस देखिए दोस्तों, 6 भुजा स्क्वायर, 6 से 96 कटा 16 बार, किसका रूट होता है? 4 का, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो 4 मीटर, और 4 मीटर है हमारी भुजा, तो क्षेत्रफल हो, सॉरी आयतन होगा भुजा का क्यूब। चलिए देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, एक घन की भुजा 16 मीटर है, तो इसका विकर्ण होगा, तो इसका विकर्ण होगा। तो यहां देखिए दोस्तों, घन का विकर्ण आपको क्या लिखाया था अभी? घन का विकर्ण, तो वो होता है दोस्तों √3 इंटू भुजा। ए का मतलब साइड ले सकते हो, भुजा ले सकते हो।
तो आप देखिए दोस्तों √3 इंटू भुजा √3 और आप बताइए भुजा कितनी 16, तो आंसर बनेगा 16√3। एक और काम है दोस्तों, आप इस √3 का मान 1.732 रख सकते हो। ऐसा कब करना दोस्तों, अगर रूट में आंसर दिया है तो फिर आपको कभी चेंज नहीं करना, लेकिन अगर रूट में आंसर नहीं दिया है, पॉइंटों में दिया है, तो इस 16 का गुणा 1.732 से कर लेना। तो आपका जो आंसर होगा वो इनके मल्टीपल कहलाएगा, और वो आंसर किस में आएगा दोस्तों, मीटर में। तो सिर्फ विकर्ण हो तो वो तो मीटर में होगा, क्षेत्रफल होगा तो वर्ग मीटर में, और आयतन होगा तो वो घन मीटर में। आयतन में क्यूब होता है, स्क्वायर में 2 होता है, और विकर्ण तो नॉर्मली विकर्ण यानी वन साइड होता है। तो ये होता है दोस्तों, भुजा देकर आप विकर्ण निकाल सकते हो। लेकिन अब देखो इसको चेंज कैसे किया जाए, ये तो बहुत ही सिंपल, आपने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज ऐसे होगा दोस्तों। चेंज ऐसे है, एक घन का विकर्ण 8√3 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो विकर्ण है वो दिया हुआ है 8√3, और वर्ग का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा बराबर 8√3। अब होगा क्या दोस्तों, √3 से √3 कैंसिल, तो आप बताइए अपनी भुजा कितनी आ गई, 8 मीटर। तो अब भुजा 8 आ गई है, तो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आप बताइए 6 इंटू 64 करेंगे 24, 36 और 2 कितना 38, 384। तो ये आंसर होगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, विकर्ण देकर आपको क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। अगर इसी में अगर आपसे ये तो क्षेत्रफल पता किया, आयतन भी पता करना होता तो कर सकते हो, भुजा का क्यूब कर लेना, 6 का क्यूब करोगे तो आंसर आ जाएगा 216 इस कंसेप्ट के साथ। तो पहले विकर्ण से आप साइड पता करो, साइड 8 मीटर है, फिर अपन इसका स्क्वायर और क्यूब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो ये इजी से क्वेश्चन है, इनको थोड़ा फॉलो अप करोगे तो दोस्तों कहीं नहीं अटकोगे एग्जाम में, 100% कह रहा हूँ। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखें और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहें। दो घनों का आयतनों का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। यह है दोस्तों क्वेश्चन। दो घनों का आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात, तो सीधी सी बात है दोस्तों, आयतन आया है तो ये किसी ना किसी के क्यूब रहे होंगे। बस अगर आपने नॉर्मली प्रोसीजर समझा तो बहुत आसान है, बाकी अगर आप बेसिक प्रोसेस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट घन है और ये हमारा सेकंड घन है। इनके आयतनों का अनुपात 8:27 है, और इनका आयतन होता है दोस्तों भुजा का क्यूब, यहाँ भी भुजा का क्यूब, लेकिन ये भुजा 1 है और ये भुजा 2 है, बस ये फर्क यही है दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, क्यूब हटेगा तो यहाँ लगेगा क्यूब रूट, तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात आ जाएगा दोस्तों A1:A2। तो यहाँ से 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, ये किसका क्यूब, 3 का। तो आंसर बनेगा दोस्तों 2:3। तो डायरेक्ट अगर आपको क्यूब याद है तो इतना नहीं करना दोस्तों, डायरेक्ट बताना 2:3। 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का क्यूब होता है 9 और 27। होता क्या दोस्तों एग्जाम में, अच्छा प्रश्न और एक और क्या बनता है, ये तो आपने सीख लिया होगा आराम से, 2 का क्यूब और 3। अब मैं यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। यहाँ क्वेश्चन ये है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। भुजाओं का नहीं बोला है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो होगा क्या दोस्तों, आपको तरीका वही रहेगा दोस्तों, आयतन 1/आयतन 2, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। तो यहाँ वही दोस्तों, ये भुजा का क्यूब, ये भी किसी का क्यूब रूट। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ से भुजा आएगी 3 और यहाँ से 4, क्योंकि ये किसका क्यूब होता है दोस्तों 3 का, और ये किसका क्यूब 4 का। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का होता है दोस्तों 6 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ भी भुजा का स्क्वायर और यहाँ भी भुजा का स्क्वायर, तो आएगा दोस्तों 9:4 का स्क्वायर कितना 16। तो आंसर हमारा कब क्या बनेगा दोस्तों 9:16। और ये 9:16 कब बता पाएंगे दोस्तों, जब हमें 3 और 4 का
आइडिया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये कुछ टाइप्स थे जो आपके क्यूब के ऊपर बनते हैं, घन के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब आपको समझाते हैं घनाभ। देखिए दोस्तों, घनाभ में क्या होगा, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ 5 मीटर, 4, 5 और 8 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना। फर्स्ट है दोस्तों 4 मीटर, दूसरी है 5 मीटर और तीसरी है 8 मीटर। तो आपको ये बताना है, तो इसका आयतन भी बताना और इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, घनाभ का आयतन होता है दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी आ जाती है, तो 4 इंटू 5 इंटू 8। तो जब आप इसका गुणा करोगे दोस्तों, तो आपका आंसर आएगा 160 घन मीटर। ये है दोस्तों 160 घन मीटर। और अगर आपको पूछ ले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा दोस्तों 2 कोष्टक लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। तो ये स्टेप बाय स्टेप गुणा कर लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, 4 पंजे 20, चौड़ाई इंटू ऊंचाई 5 8 40 और ऊंचाई इंटू लंबाई 8 चौक 32। इनको जोड़ेंगे दोस्तों, 7 और 2 92, 92 का दुगुना, 92 का दुगुना करोगे तो आंसर आएगा दोस्तों 184 वर्ग मीटर। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों। तो ये तो होता है दोस्तों आयतन का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, एक घनाभ का आयतन 1200 घन मीटर है, यदि इसकी लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई, यदि इसकी लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है दोस्तों। आयतन टोटल 1200 घन मीटर है, लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 10 है, तो इसकी ऊंचाई, और ये भी आ सकता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन कितना बना टोटल दोस्तों 1200, लंबाई आ जाएगी 30, चौड़ाई आ जाएगी 10, ऊंचाई हमें पता करनी। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों, 0 से 0 और ये 3 से ये कटेगा 4 बार, तो आप बताइए दोस्तों ऊंचाई कितनी आई 4 मीटर। तो इस कंसेप्ट के साथ आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 इंटू 12 इंटू 13 है, तो इसका विकर्ण ज्ञात करें, तो इसका विकर्ण ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको सॉल्व आउट करके बताना दोस्तों कि इसका आंसर कितना बनेगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं, वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर देते हैं। विकर्ण जैसे यहाँ लिखा हुआ 4 इंटू 16 इंटू 25 है, तो आपको ये बताना है इसका विकर्ण कितना हो। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर आना जरूरी, इसलिए ऐसा चेंज करना पड़ा, क्योंकि घनाभ का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, विकर्ण होता है रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर करके हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर यानी 16, चौड़ाई का स्क्वायर यानी 256 और इसका भी स्क्वायर यानी 625।
अगर आप इन सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 5 11 6 17 इनको ऐड कर लीजिए आगे। जब आप इन सबको ऐड करोगे 625 256 और 16 को, तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जैसे देखिए 12 और 5 17, 7 8 और 1 9 और 897। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो या तो आपका आंसर परफेक्ट रूट बढ़ जाएगा और नहीं बनेगा तो किसी की फॉर्म में आएगा 21 रूट 3, 22 रूट 3 इस फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसीजर ये है, रूट ऑफ लंबाई का भी स्क्वायर करो, चौड़ाई का भी करो और ऊंचाई का। तो इस कंसेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो तथा आराम से इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि करें। घन लिखा दोस्तों, तो आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, घन का आयतन तो था भुजा क्यूब, लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्या काम आएगा? देखिए दोस्तों, प्रोसीजर वही ट्रिक वाला काम है लेना। 10 की वृद्धि 110 इंटू 110 इंटू 110, बस वहां गुणा 2 बार किया था दोस्तों और यहाँ गुणा 3 बार करना। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे तो आएगा 1331। अब कंपैरिजन दोस्तों 100 के ऊपर क्या था वहां तो, और यहाँ होगा 1000 के ऊपर। 1000 से 1331 में वृद्धि कितनी की हुई? 331। 331 में क्या करना दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों होगा क्या, 3 0 तो कट जाएंगे। तो यहाँ देखिए 331 की वृद्धि 1000 के ऊपर और गुणा 100। तो इस ट्रिक से यहाँ देखिए आपका आंसर आ जाएगा 33.1। तो आप इसको पॉइंट में सॉल्व आउट कर सकते हो दोस्तों आराम से, क्योंकि यहाँ 0 तो 4 कटने चाहिए थे, लेकिन 0 यहाँ 3 ही कटेंगे, इस वजह से एक अंक के बाद क्या लग गया? पॉइंट। 100 से ज्यादा यहाँ पता लग जाए। 100 के बारे में सोचो दोस्तों, लगभग 100 का आइडिया लगना चाहिए। 100 से 30 ज्यादा है, 35 ज्यादा है, 21 ज्यादा है। तो इस कंसेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व आउट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और आगे ऐसे ही आप इनको पढ़ते रहेंगे तो आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं घनाभ पर। एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है, घन सेमी है। यदि लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात 1:2:4 है, तो यदि लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 1:2:4 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां देखिए दोस्तों, लंबाई है 1, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 4। और आप देखिए दोस्तों, आयतन तो क्या होता है इन तीनों का गुणनफल। तो आप बताइए 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, लेकिन होगा क्या दोस्तों, गुणा करोगे तो 8 ए नहीं बनकर अनुपातों का क्यूब बनेगा, क्योंकि जब 2 अनुपातों का गुणा होता है दोस्तों हमेशा वर्ग बनता है, और 3 अनुपातों का गुणा हमेशा घन बनेगा। तो यहाँ देखिए 64,000, 8 से 64 कटा दोस्तों 8,000, और 8,000 किसका क्यूब होता है दोस्तों? 20 का, क्योंकि यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा। 8,000 किसका क्यूब हुआ? 20 का, तो यहाँ रखेंगे 20 एकम, लंबाई आ जाएगी 20 एकम 20, चौड़ाई आ जाएगी 20 दूना 40, और लास्ट में ऊंचाई आ जाएगी 20 × 4 80। और आपको संपूर्ण पृष्ठ बोला है तो इन दोनों का गुणा 800, इन दोनों का गुणा 3200 और लास्ट का गुणा 1600, इन सबको जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2400 और 3200 को जोड़ के 6 और 2 8, 8 और 8 16, इन सबको आप ऐड कर लीजिए 4 और 16 5600, और 5600 का दुगुना करोगे दोस्तों 0 0 12 10,200 वर्ग मीटर। तो इस कंसेप्ट के साथ आप इसको इजीली कर सकते हो, लेकिन यहाँ समझना क्या था दोस्तों, 3 अनुपातों का गुणा हमेशा क्या बनता है? क्यूब बनता है। और 8 से ये 64,000, 8,000 किसका क्यूब होता है? 20 का, और 1:20 का पड़ा तो 20 एकम 20, 20 दूना 40 और 20 चौक 80। तीनों भुजाएं पता है, तो आप बताइए लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई करोगे तो आएगा 5600, और 5600 का दुगुना कितना? 10,200 वर्ग मीटर और सेंटीमीटर, जो भी यूनिट दी हुई उसके अकॉर्डिंग। तो ये था दोस्तों हमारा टॉप इससे रिलेटेड घन और घनाभ। नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे
बेलन, गोला और आयतन। बेलन, गोला और शंकु, ये 3 चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें, और साथ में आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं जो आपने वीडियोस देखे अभी तक रेलवे के, जो भी रेलवे लोको मैथ्स के प्लेलिस्ट में, वो आपको कैसे लगे। प्रयास कीजिए दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके आप व्हाट्सएप ग्रुप्स और आपके जो फेसबुक है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।